हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे गाइड। आज हम लोग इस सेशन में सीखेंगे कि कोर सॉइल का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमारा पहला काम क्या होगा, हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी जो सॉइल है वो कोर्स ग्रेन है या फाइन ग्रेन है। तो उसको सबसे पहले हमको डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 75 माइक्रोन की सीप में हमको पासिंग हमको देखनी पड़ेगी। पहला काम हमारा ये होगा कि हम 75 माइक्रोन की सीप में हमको पासिंग देखना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि 50% या उससे कम पास होता है तो वो कोर्स ग्रेन सॉइल हो जाएगा, और 50% या उससे ज़्यादा पास होता है तो वो फाइन सॉइल हो जाएगा। तो मेरा पहला स्टेप ये हुआ। दूसरे स्टेप में क्या होगा, तो अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ कोर्स ग्रेन का, तो हम ये मान के चलते हैं 75 माइक्रोन में 50% से कम पासिंग हो रही है, तो ये कोर्स ग्रेन सॉइल हो गया। अब जब हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल हो गया तो उसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि 4.75 में ज़्यादा परसेंटेज रिटेन कर रहा है या 4.75 में ज़्यादा परसेंटेज पास हो रहा है। तो अगर ज़्यादा परसेंटेज रिटेन हो रहा है तो वो ग्रेवल हो जाएगा, और ज़्यादा परसेंटेज पास हो रहा है तो वो आपका सैंड हो जाएगा। वैसे भी आप जानते हैं जो 4.75 के ऊपर रिटेन हो जाता है वो ग्रेवल हो जाता है, और जो 4.75 से पास हो जाता है वो सैंड हो जाता है। तो हम ये मान लेते हैं 50% या उससे कम रिटेन होता है तो वो ग्रेवल है, और 50% या उससे ज़्यादा पास होता है तो वो सैंड है। तो हमारा केस है कि ज़्यादा परसेंटेज वो 4.75 में पास हो रहा है। उसके बाद हमारे पास तीन केस होंगे। पहला कि 75 माइक्रोन में वो 5% से कम पास हो रहा है, या 75 माइक्रोन में 5 से 12% पास हो रहा है, या 12% से ज़्यादा पास हो रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं वो 5% से कम पास होता है तो हमको उसका ग्रेन साइज कर्व बना के उससे सीसी और सीवी निकालना पड़ेगा, और उससे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो वेल ग्रेडेड है या पुअर ग्रेडेड है। तो अगर मान लीजिए वो वेल ग्रेडेड है तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, और G तो आपको पहले मिल चुका है तो वो GW हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर वो पुअरली ग्रेडेड है तो उसका सिंबल जो है आपको P हो जाएगा, और ग्रेवल का सिंबल तो आपके पास है तो वो GP हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वेल ग्रेडेड के लिए GW और पुअरली ग्रेडेड के लिए GP। अब दूसरा केस मान लीजिए क्या होता है, अगर 5% और 12% के बीच में होता है तो क्या होगा, वो उसमें ड्यूल सिंबल होगा। ड्यूल सिंबल में क्या मतलब, दोनों का मिला जुला रूप होगा। तो दोनों का मिला जुला कैसे होगा, तो क्या हो जाएगा, अब यहां देखिए GW हो जाएगा और फिर GM हो जाएगा, या GP हो जाएगा, या ये GC हो जाएगा, या GM हो जाएगा, या GC हो जाएगा, यानी ये मिला हुआ है तो इससे आ जाएगा। अगर मान लीजिए फिर 12% से ज़्यादा होता है, तो 12% से ज़्यादा होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक इंडेक्स निकालना पड़ेगा, और फिर उससे ए लाइन निकालनी पड़ेगी। तो ए लाइन के अगर वो नीचे होगा तो क्या हो जाएगा, सिंबल क्या हो जाएगा, वो सिल्ट होगा तो M होगा, और जी सिंबल तो आपको पहले से पता है। और अगर मान लीजिए हैश लाइन उसमें चार्ट में रहती है, हैश लाइन के बीच में आता है तो यानी उसका प्लास्टिक इंडेक्स अगर 4 से 7 के बीच में होता है
तो ये क्या हो जाएगा, GMGC हो जाएगा। GMGC कैसे होगा, ये GM है और ये GC, यानी दोनों मिला हुआ होगा। और अगर मान लीजिए ए लाइन से ऊपर हो जाता है, तो ए लाइन से ऊपर क्या होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्ले बोलते हैं। तो क्ले का मतलब सिंबल C हो गया, और G तो आपके पास है ही। अब मान लीजिए अब दूसरा केस हुआ कि 4.75 में ज़्यादा पास हो रहा है, तो वैसे ही केस होंगे पहले जैसा, 3 केस इसमें भी होंगे। 5% से कम पास हो रहा है, और 5 और 12% में पास हो रहा है 75 माइक्रोन में, और 12% से ज़्यादा पास हो रहा है। तो अगर 5% से कम पास हो रहा है, तो फिर हमको वैसे ही ग्रेन साइज उसमें CCCV से हमको देखना पड़ेगा कि वो वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड। अगर वेल ग्रेडेड है तो ये सिंबल आपको W मिल जाएगा, और पहला सिंबल तो सैंड है तो वो S रहेगा, तो SW हो जाएगा। अगर पुअरली ग्रेडेड है तो आपके पास सिंबल P हो जाएगा, और सैंड तो आपको यानी S सिंबल पहले से ही मिला हुआ है। अगर 5 और 12% के बीच में होता है 75 माइक्रोन में, तो फिर वैसे ही हो जाएगा, ड्यूल होगा। ड्यूल कैसे होगा, SW और SM, और फिर SP, और ये SC, और फिर आपका SW SM, यानी SW SM, और आपका SW और SC, ये दोनों मिला जुला हो जाएगा। अब मान लीजिए कि 12% से ज़्यादा हो, जनरली क्या होता है 12% से ज़्यादा ही आता है, या तो 5% से कम होता है या 12% से ज़्यादा होता है। जनरल केस में 12% से 75 माइक्रोन में ज़्यादा आता है। अगर 12% से ज़्यादा आ रहा है तो आपको लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक इंडेक्स उसका निकालना पड़ेगा, और उससे फिर हमको ए लाइन निकालनी पड़ेगी। ए लाइन निकालने के लिए हमारा एक वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखिए कि ए लाइन से कैसे डिसाइड करते हैं कि सिल्ट है या क्ले है। तो अगर मान लीजिए वो ए लाइन से नीचे है, तो हम जानते हैं कि अगर ए लाइन से नीचे होगा तो वो सिल्ट होगा। तो सिल्ट को हम लोग M से बोलते हैं, और सैंड को हम लोग S से समझते हैं, तो हमको SM मिल गया। और अगर मान लीजिए हैश लाइन में आए, हैश लाइन में मतलब क्या है कि अगर उसका प्लास्टिक इंडेक्स जो है वो 4 और 7 के बीच में होगा, तो दोनों का ये डूल होगा, यानी SM और SC, यानी वो SM SC हो जाएगा। और अगर ए लाइन से ऊपर हुआ, ए लाइन से ऊपर हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो क्ले होगा। तो क्ले का सिंबल C होता है, और सैंड का तो S होता ही है। तो चलिए अभी हम लोग आगे अब उदाहरण से भी समझते हैं। उदाहरण क्या है हमारा कि ये गेट 2009 में पूछा गया प्रश्न है। द लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट ऑफ सॉइल सैंपल और गिवन बिले परसेंटेज फाइनल देन 4.75 में 60% है, और 75 mm में यानी 75 माइक्रोन में 30% है। लिक्विड लिमिट 35 है, और प्लास्टिक लिमिट 27 है। तो ये पता करना है सॉइल क्या है, GM है, SM है, GC है, ML है, MI है, क्या है, ये आपको पता करना है। और ये गेट 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हमको काम क्या करना है, ये डिसाइड करना है कि सॉइल कोर्स ग्रेन है या फाइन ग्रेन है। तो उसके लिए हमको 75 माइक्रोन देखना है। तो 75 माइक्रोन में देखिए ये 30% ही पासिंग हो रही है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 75 माइक्रोन में 30% पास हो रहा है, तो ये कोर्स ग्रेन सॉइल हुई। कोर्स ग्रेन कम परसेंटेज पास हो रहा है ना, तो ये कोर्स ग्रेन सॉइल हुई। अब उसके बाद हमको ये डिसाइड करना है ये ग्रेवल है या सैंड है। उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, 4.75 की सीप में 50% से ज़्यादा पास हो रहा है या कम पास हो रहा है। तो 4.75 में इसमें 60% पास हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो
सैंड हो गई। तो अभी हमारे पास क्या हो गया कि एक सिंबल मिल गया, सैंड हो गया, तो एक सिंबल हमको मिल गया एस। अब उसके बाद हमको ये देखना है कि 75 माइक्रोन में 5% पास हो रहा है या 5% से 12% के बीच में पास हो रहा है या 12% से ज़्यादा पास हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 75 माइक्रोन में आपको 30% पास हो रहा है, यानी ये 12% से ज़्यादा हो गया। तो जब 12% से ज़्यादा हुआ तो हमको फिर ए लाइन निकालनी पड़ेगी। ए लाइन निकालने के बाद हमको ओरिजिनल पीआई से उसको कंपेयर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद डिसाइड करना पड़ेगा ये सिल्ट है या क्ले है या ड्यूल सिंबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ए लाइन निकालते हैं। ए लाइन का फार्मूला क्या है, 0.W3 ब्रैकेट स्टार्ट, लिक्विड लिमिट -20। तो आप इसमें सारी वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 10.95। और आपका जो लेबोरेटरी पीआई है क्या है, लेबोरेटरी पीआई क्या है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट आपका 35 है और प्लास्टिक लिमिट 27 है, तो वो 8 आ गया। अब 8 आ गया तो अभी हम कंपेयर कर रहे हैं। ए लाइन हमारी 10 है, ए लाइन हमारी 10 है और ये लेबोरेटरी वाला पीआई जो है 8 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो नीचे हुआ, ए लाइन से नीचे हुआ। तो ए लाइन से नीचे हुआ तो उसका सिंबल एम हो जाएगा। तो पहले हमने सैंड डिसाइड कर लिया था और अभी ये सिंबल हमको एम मिल गया है, तो वो एस एम हो गया। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में क्या है, 4.75 में आपको पासिंग दिया है 68.12, 425 माइक्रोन में आया है 56.23, 75 माइक्रोन में आया है आपका 34.62, लिक्विड लिमिट आपका 24.5 है और प्लास्टिक इंडेक्स जो है नॉन प्लास्टिक है। अभी क्या है कि सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना है ये कोर्स ग्रेन है या फाइन ग्रेन है। तो उसके लिए हमको 75 माइक्रोन में देखना पड़ेगा कि ज़्यादा परसेंटेज पास होता है या कम परसेंट। तो देखिए 75 माइक्रोन में 50% से कम पास हो रहा है, तो ये कोर्स ग्रेन सॉइल हो गया। अब लेकिन आपको 75 माइक्रोन में क्या है, 4.75 माइक्रोन में फिर आपको देखना है। तो 4.75 माइक्रोन में आपको 68.12% पास हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सैंड हो गया। तो सैंड हो गया तो हमको एक सिंबल मिल गया। फिर उसके बाद हमको ये देखना है कि अभी ये ए लाइन से ऊपर है या ए लाइन से नीचे है। और उसके लिए हमको ये फिर ये देखना पड़ेगा कि 5% से कम पास हो रहा है या 5% या 12% है या 12% से ज़्यादा है। तो 12% से इसमें देखिए आपको 75 माइक्रोन में ज़्यादा है, तो 12% से ज़्यादा है तो हमको ए लाइन निकालनी पड़ेगी। तो ए लाइन हमने निकाली, वो आई 3.285। लेकिन आपका क्या है, ये सॉइल नॉन प्लास्टिक है यानी वो 0 है। और आपका ए लाइन आपने जो निकाला वो आया है 3.285, तो 0 है, तो इसका मतलब वो ए लाइन से नीचे हुआ। तो सिंबल आपका क्या हो गया, वो एसएम हो गया। अभी एक उदाहरण हम लोग और लेते हैं। 4.75 में 82.3, 425 माइक्रोन में 73.11 और 75 माइक्रोन में 4.82। लिक्विड लिमिट है 25.42, प्लास्टिक इंडेक्स है 8.64। अब हमको इसको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, वो सॉइल कोर्स ग्रेन है या फाइन ग्रेन है। तो उसको डिसाइड करने के लिए हमको 75 माइक्रोन को देखना पड़ेगा कि 75 माइक्रोन से कम पास हो रहा है 50% से या ज़्यादा पास हो रहा है। तो इसमें 50% से कम पास हो रहा है, तो ये सॉइल क्या हो गई, कोर्स ग्रेन हो गई। अब जब हमारे पास कोर्स ग्रेन हो गया तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा
ये ग्रेवल है या सैंड है। तो आपको 4.75 में 82.3% पास हो रहा है, यानी ज़्यादा पास हो रहा है। ज़्यादा पास हो रहा है 4%, तो ये आपका सैंड हो गया। तो सैंड हो गया तो आपको सिंबल मिल गया एस। फिर उसके बाद अभी ये देखना है कि 5% से कम है या 5% और 12% के बीच में है या 12% से ज़्यादा है। ये आपका किसमें, आपको ये 75 माइक्रोन में। तो आप देखिए ये 5% से कम है। तो 5% से कम है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये 5% से कम है तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो वेल ग्रेडेड है या वो पुअरली ग्रेडेड है। तो अगर मान लीजिए हम उसको मान लेते हैं कि वेल ग्रेडेड है, तो अगर वेल ग्रेडेड है तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो ये SW हो जाएगा। तो इस तरीके से आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो 2-3 बार आप देखिए और हमारे कमेंट बॉक्स में भी जाके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।